हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 20 अंतरिक्ष की कल्पना से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों की दोहराई करेंगे। दोहराई करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पृथ्वी अपने अक्ष और कक्ष में चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपने अक्ष में कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? क 365 दिन, ख 24 घंटे, ग 12 घंटे या फिर घ 365 दिन। तो बच्चों, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष में एक चक्कर पूरा करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 2। बच्चों, तारों के समूह को क्या कहते हैं? क सौर मंडल, ख आयन मंडल, ग तारा मंडल या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल। सही उत्तर है विकल्प ग। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विकल्प पढ़ते हैं बच्चों। क यूरी गागरिन, ख राकेश शर्मा, ग नील आर्मस्ट्रांग या फिर घ कल्पना चावला। तो बच्चों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। सही उत्तर है विकल्प क। प्रश्न संख्या 4। मनुष्य सबसे पहले अंतरिक्ष में गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है कि मनुष्य सबसे पहले अंतरिक्ष में कब गया। क 1969, ख 1959, ग 1961 या फिर घ 1957। तो बच्चों, मनुष्य सबसे पहले सन 1961 में अंतरिक्ष गया था। उत्तर है विकल्प ग। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। बच्चों, चांद पर भी मनुष्य जा चुका है। आपको सन बताना है किस वर्ष मनुष्य चांद पर उतरा। क 1969, ख 1959, ग 1961 या फिर घ 1957। तो बच्चों, चांद पर मनुष्य सन 1969 में गया। क 1969 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6। चांद पर सबसे पहले यह यात्री उतरा। उस यात्री का नाम बताना है। क यूरी गागरिन, ख नील आर्मस्ट्रांग, ग राकेश शर्मा या फिर घ कल्पना चावला। तो बच्चों, चांद पर सबसे पहले जाने वाला यात्री था नील आर्मस्ट्रांग। सही उत्तर है विकल्प ख। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग इस देश के नागरिक थे। निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि किस देश के नागरिक थे। क रूस, ख जापान, ग इंग्लैंड या फिर घ अमेरिका। तो बच्चों, चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे। सही उत्तर है विकल्प घ। प्रश्न संख्या 8। भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। विकल्प पढ़ते हैं। क डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ख नम्बी नारायणन, ग गणदिया माकल इयाकम या फिर घ S किरण कुमार। इसका उत्तर तो सभी को मालूम होना चाहिए और शायद पता भी होगा, है ना? किन्हें कहा जाता है भारत के मिसाइल मैन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। सही उत्तर है विकल्प क। अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने कुछ हथियार बनाए हैं। ये किस प्रकार के हथियार हैं? जैसे अग्नि, त्रिशूल, नाग आदि। तो विकल्प पढ़ते हैं। क रॉकेट हैं, ख मिसाइलें हैं, ग भगवान शिव के त्रिशूल और नाग हैं, या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अग्नि, त्रिशूल, नाग ये जो हथियार हैं ये हैं मिसाइलें। सही उत्तर है विकल्प ख। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। वो कितने दिन अंतरिक्ष में रही थी? क 18 दिन, ख 45 दिन, ग 16 दिन, या फिर घ 25 दिन। तो बच्चों, कल्पना चावला रही थी 16 दिन अंतरिक्ष में। सही उत्तर है विकल्प ग। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी पर लौटते समय कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको उस यान का नाम बताना है। क कोलंबिया, ख डिस्कवरी, ग चैलेंज, या फिर घ जुपिटर। तो बच्चा, उस अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया। उत्तर है विकल्प क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, कल्पना चावला का हरियाणा के किस शहर से संबंध है? क कैथल, ख करनाल, ग पंचकुला, या फिर घ कुरुक्षेत्र। तो बच्चों, कल्पना चावला का हरियाणा के करनाल शहर से संबंध है। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल जिले की थी। सही उत्तर है विकल्प ख। प्रश्न संख्या 13 है, जिस प्रकार हमारे आस पड़ोस में अनेक पड़ोसी रहते हैं, वैसे भारत के अनेक पड़ोसी देश हैं। आपको बताना है उस देश का नाम जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। क श्रीलंका, ख बांग्लादेश, ग नेपाल, या फिर घ ईरान। तो बच्चों देखो, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल तीनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। बाकी बचा ईरान, यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हुआ विकल्प घ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, बच्चों, जिस प्रकार जल से घिरे बहुत बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं, उसी प्रकार जल के बहुत बड़े सागर को महासागर कहते हैं। इनमें से महासागर नहीं है। कौन सा महासागर नहीं है यह बताना है। क हिंद महासागर, ख प्रशांत महासागर, ग अंटार्कटिका, या फिर घ अंध महासागर। तो देखो बच्चों, विकल्प क, ख और घ, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंध महासागर तीनों ही महासागर हैं। बचा ग अंटार्कटिका, यह महासागर नहीं है, यह एक महाद्वीप है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्नोत्तरों की दोहराई कराई मैंने आपको, अच्छे से इनको दोहरा लेना। इससे अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों की दोहराई करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।